अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह के आज आपके सामने टाइटल मौजूद है लॉजिकल ऑपरेटर्स का, तो हम आज लॉजिकल ऑपरेटर्स को पढ़ने वाले हैं। आमतौर पे लोग ख्याल करते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर उसी तरह के हैं जिस हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको अगले स्लाइड में बताता हूँ। तो आप देखें, इस वक्त आपके सामने मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है। ऑपरेटर्स हैं, मीनिंग और उनके एग्जाम्पल। ऑपरेटर जो है, आप नीचे देखें दो साइन दिए हुए हैं एंड के, जिसे हम इंग्लिश में एंड ही इसको कहते हैं, और लेकिन यहाँ डबल साइन है। तो इसका जो मतलब है प्रोग्रामिंग में या मैथमेटिक्स में, वो एंड है, लॉजिकल एंड, नॉट अ इंग्लिश एंड, इट इज अ लॉजिकल एंड। उसके नीचे आप देखें दो पाइप सिंबल हैं। ये पाइप सिंबल और को रिप्रेजेंट करते हैं, लॉजिकल और ऑब्वियसली, और ये मैथमेटिकल नॉट का साइन, और इसके मीनिंग है नॉट। उसकी एग्जांपल आगे कि आप देखें, मैंने दो ब्रैकेट में लिखा हुआ। सबसे पहले अगर एंड की बात करें, 5 लेस देन 2 एंड 6 लेस देन 4। इसमें होगा क्या कि दोनों कंडीशन है, इस कह रहा है ये और ये दोनों बातें दोस्त होनी चाहिए। और नीचे जो है बीच में और है, या तो ये या ये, और नॉट यानी कि नहीं। तो इसको मैं आपको एक स्लाइड और दिखाता हूँ एंड की, फिर इसके बाद हम इसके बारे में डील करते हैं। सबसे पहले ये नॉट गेट की बात की जा रही है कि नॉट गेट क्या है। मैंने इसके दो पॉइंट भी लिखे। नॉट गेट इज ऑल्सो नोन एज अ इन्वर्टर एंड नॉट गेट हैज ओनली वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। इन्वर्टर क्या होता है? जो कन्वर्ट करके देता है। हमारे घरों में जो इन्वर्टर लगा होता है, वो कन्वर्ट करता है डीसी को एसी में या एसी को डीसी में। तो ये क्या है? सिर्फ कन्वर्ट करता है। तो आप देखेंगे, अगर आप इसमें 1 देंगे तो वो 0 देगा, और 0 देंगे तो 1। और इसी के साथ मैंने साइड में लिखा है 0 और 1। 0 मतलब फॉल्स है और 1 मतलब ट्रू है। इसके बाद एक एंड गेट है। एंड गेट में मैंने वही बात लिखी है कि इसमें होता क्या है कि जब तक के दोनों वैल्यू ट्रू ना हो, ये जवाब में ट्रू नहीं देता। इस तरह आप इसका टेबल देखें इनपुट का, ए और बी यानी दो इनपुट है। ए में 0, बी में भी 0, जवाब आया 0। ए में 0, बी में 1, फिर भी जवाब आया 0, यानी कि ए में 1, बी में 0, फिर भी जवाब फॉल्स। अब ए में भी 1, बी में भी 1, यानी ए भी ट्रू, बी भी ट्रू, फिर जवाब आएगा ट्रू। इसकी मैंने साइड में, आप देखें लेफ्ट साइड पे छोटी सी डायग्राम बनाई है। ए और बी उसका आउटपुट देता है, यानी इसके लिए लाजमी तौर पे दो ऑपरेटर जरूरी हैं। ये एक ऑपरेटर के साथ काम नहीं करेगा, जिस तरह के अभी हमने नॉट गेट में देखा। तो ये बात आपको मैं थोड़ी सी इसमें बतानी थी। तो इसकी कुछ एग्जाम्पल दे। सबसे पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ ट्रू। ट्रू मैंने लिख के एंटर करा, जवाब में ट्रू आ गया। फॉल्स, फॉल्स, यानी मैंने सिर्फ प्रिंट कराया है। लेकिन अगर मैं लिखूं नॉट ट्रू, तो इसने मुझे फॉल्स दिया है। तो ये क्यों दिया? यानी कि ट्रू नहीं है, मतलब उसका अपोजिट क्या होगा? ऑब्वियसली फॉल्स। नॉट मतलब अपोजिट हो गया, ट्रू का अपोजिट फॉल्स। और नॉट फॉल्स का आप क्या गेस करते हैं? ऑब्वियसली इट इज ट्रू। तो ये वो बात, ठीक है, सिंपल। ये लॉजिकल ऑपरेटर के मैंने आपको एग्जांपल दिए। अच्छा, वहां कुछ सिंबल मौजूद थे एंड के और इस तरह पाइप के और ये नॉट का, तो ये सिंबल थे। लेकिन पाइथन में सबसे अच्छी बात क्या है कि हमें यहाँ पर ये ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं करने, बल्कि डायरेक्ट ये एंड और नॉट ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके लिए बड़ी एक अच्छी चीज़ है, बजाय उनका ऑपरेटर थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, हमें ज़रा मैथ की सी फील आने लग जाती। तो ये चीज़ हमारे लिए सबसे अच्छी यहाँ पे मुनासिब रहेगी। तो ये बात आपको इजीली समझ आएगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूँ। मैं लिखूँ 2 ग्रेटर देन 1, सही है जवाब, बिल्कुल जी सही बात है। 5 लेस देन 9, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं ये स्टेटमेंट नॉट के साथ लिखूं, 2 लेस देन 1, पहले इसका जवाब आया था ट्रू, अब इसका जवाब देखो फॉल्स आया। क्यों? क्योंकि ये साथ मैंने नॉट का सिंबल जो लगा दिया इसका, ये
नॉट का सिंबल, तो इससे अपोजिट हो जाएगा। इसी तरह मैं दोबारा नॉट लिखूं 5 ग्रेटर देन 4। हालांकि ये स्टेटमेंट गलत बनती है कि 5 जो है, सॉरी ये स्टेटमेंट ट्रू बनती है, लेकिन इसने इसका जवाब मुझे फॉल्स दिया है। इस तरह मैं लिखूं नॉट 5 इज ग्रेटर देन 9, तो इसका क्या जवाब आना चाहिए? ऑब्वियसली थी तो स्टेटमेंट फॉल्स, लेकिन नॉट की वजह से अपोजिट हो, तो जवाब इसका ट्रू आ गया। ये एक सिंपल सी इसकी बात है जो मैंने आपको इसमें ये बतानी थी। अच्छा, ये तो हो गई नॉट की बात। अब अगर हम एंड को भी डिस्कस कर लें। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि अब ये जो नॉट है ना, इसको आपने स्मॉल में लिखना है। अगर आप ऐसे नॉट लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा। एंड भी आपने स्मॉल में लिखना है, अगर ऐसे कैपिटल में लिखेंगे तो भी ये काम नहीं करेगा, और को भी। तो आपने सब स्मॉल लेटर्स में लिखना है। अच्छा, अब मैं आपको एंड के एग्जाम्पल के लिए मुझे लाजमी तौर पे इफ कंडीशन इस्तेमाल करनी होगी, क्योंकि वो लाजमी 2 ऑपरेटर लेता है। तो इफ 5 ग्रेटर देन 3 एंड 2 इज लेस देन 1, प्रिंट डन। इसने तो कुछ प्रिंट ही नहीं करके दिया। 5 जो है बड़ा है 3 से, और 2 जो है वो छोटा है 1 से। तो क्या ये बात प्रिंट होनी चाहिए थी? ऑब्वियसली ये बात प्रिंट नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि आप देखें इसमें ये स्टेटमेंट तो सही थी, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत थी। अब मैं अगर इसको दोबारा इसी तरह लिखूं, कॉपी और ग्रेटर देन का साइन लगा के प्रिंट लिखें डन, तो ये बात मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। एंड यानी कि दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तो उसी वक्त ये प्रिंट होगा। अगर कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई या दोनों फॉल्स हो गई तो उस सूरत में ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे भी एक कंडीशन फॉल्स थी। इस तरह दोनों कंडीशन अगर हम फॉल्स कर दें, तब भी नहीं। तो आप देखें मैंने तीनों कंडीशन चला दी, 1 2 3 4। इसमें सिर्फ ये चली जिसमें दोनों बातें बिल्कुल दुरुस्त थी। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आसानी से समझ आ गई होगी। इस तरह अगर मैं अब एक और लॉजिकल ऑपरेटर है और का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और ऑपरेटर को भी देखते हैं कि और ऑपरेटर किस तरह काम करता है। तो ये देखें, ये एक और गेट की डायग्राम है। इसमें मैंने तीनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया ताकि आपके समझने में आसानी हो जाए कि और का जो ऑपरेटर है ये तीनों सूरतों में ट्रू देगा, अगर दोनों ट्रू हो या दोनों में से ए या बी में से कोई एक ट्रू हो। ये सिर्फ उस सूरत में फॉल्स देगा जबकि दोनों फॉल्स होंगे। और इसके अपोजिट आप एंड को देखें, सिर्फ उस सूरत में ट्रू देगा जबकि दोनों ट्रू हो। तो इन चीज़ों में आप कदर ममासलत देख सकते हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों में ममासलत है और क्या चीज़ें इनमें डिफर है। तो ये मैंने तीनों टेबल इसलिए सामने रख दिए। और और का जो सिंबल है वो भी आपके लेफ्ट साइड पे मौजूद है, ए और बी, और उसका आउटपुट। सिर्फ इसका बस डायग्राम में थोड़ा सा फर्क है, बाकी ये है वही चीज़। ये भी 2 ऑपरेटर लेते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख। मैं अब यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 5। इसमें अब इफ लिखें ए लेस देन 2 एंड बी ग्रेटर देन 4, प्रिंट
अच्छा, प्रिंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कि जी मैंने बीच में एंड का साइन दिया था। अब मैं इसी पूरे सिंबल को इसके साथ लिखें और एंटर करें। इसको मैं पहले और कर देता हूँ, तो आप देखें डन आ गया। क्यों? क्योंकि आप देखें a लेस देन है 2 से, क्या ये बात दुरुस्त है? फॉल्स है। इसके बाद और b बड़ा है 4 से, सही बात है, ट्रू। तो उसने जवाब ट्रू दे दिया। तो ये इस चीज को बड़ी आसानी से आप इजीली समझ सकते हैं। अगर दोनों ऑब्वियसली बात है फॉल्स होंगे तो जवाब फॉल्स आएगा। इस तरह मैं अगर दोबारा लिखूं, a जो है लेस देन 5 और b इज लेस देन 4, अब भी ट्रू जवाब आया। क्यों? a क्या छोटा है 4 से? जी हाँ, ट्रू। और b छोटा है 4 से? नहीं जी, b तो 5 है, तो ये फॉल्स। तो इस वजह से जवाब ये आ गया। आप देखें इसने यहाँ भी ट्रू दे दिया मुझे। ट्रू और ट्रू, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। तो ये वो सारी चीज़ें जिनकी मदद से आप बड़ी आसानी से इन लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। मैं एक आखिरी एग्जांपल आपको देता हूँ इस वीडियो लेक्चर की कि आप दो ऑपरेटर को मिला कैसे सकते हैं। तो उसके लिए मैं शॉर्ट इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। तो अभी हमने देखा इसका जवाब डन आया था, यानी कि ट्रू आया था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नॉट और इसको ब्रैकेट में बंद कर दूँ और यहाँ पे प्रिंट डन। अच्छा, आप देखें होगा क्या, ए क्या छोटा है 4 से? तो आप यहाँ देखें ये लिखा है 3। जी हाँ, सही बात है, ये छोटा है। और बी भी छोटा है 4 से? नहीं, ये गलत है। तो ये ट्रू और फॉल्स, ट्रू आता है, लेकिन यहाँ नॉट रख दिया तो नॉट ट्रू क्या आता है? फॉल्स। तो यानी कि ये प्रिंट नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो इस तरीके से आप 2-3 लॉजिकल ऑपरेटर को मिला के भी एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी। अगर आप को कोई परेशानी है तो सबसे बड़ी आपके दोस्त पाइथन डॉक्यूमेंटेशन है। आप पाइथन डॉक्यूमेंटेशन को लाजमी रीड करते रहें। ये आपकी सबसे बड़ी दोस्त है और हर वक्त आपके साथ अवेलेबल है। इवन कि इसको चलाने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत भी नहीं है। सिंपल कंप्यूटर ऑन करें और ये आपके साथ इंस्टॉल हुई हुई ओपन हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।